अभी सीएम नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। चुनावी हलचल के बीच दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं या फिर अभी जाएंगे, और इसको किस तरीके से समझा जाए? दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे। और जाहिर तौर पे दिल्ली का नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और न सिर्फ राजनीतिक वजह से चुनावी साल और चुनावी साल में नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में एनडीए के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई, खासकर सीट शेयरिंग को लेके। इसके अलावा और आगे भी की रणनीति क्या बने, कई तरह के मामले हैं जिस पे चर्चा हो सकती है। और इस दौरान नीतीश कुमार के बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात हो सकती है। एक खबर ये भी आ रही है कि जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है उनसे भी नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि चुनावी साल है और इस दौरान नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। तो इस दौरान जो भी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है। और इसके पहले भी नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हैं तो कई बार वो अपना हेल्थ चेकअप भी कराते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर लगातार निगाहें लगी हुई हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे तो फिर किससे मुलाकात होती है और किस बिंदु पर बातचीत होती है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और उनके दिल्ली दौरे पर बिहार की सियासी निगाहें भी टिकी हुई है, क्योंकि एनडीए में अभी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है या फिर सीट शेयरिंग की जो बातचीत है वो पूरी अभी नहीं हुई। और इसको लेकर लगातार चिराग पासवान कई बार मुखर होकर बयान भी दे चुके हैं। तो जाहिर तौर पर एनडीए के जो दूसरे घटक दल है उनकी भी चिंता है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की बातचीत हो जाए। लेकिन सूत्र बताते हैं कि 9 सितंबर को जब उपराष्ट्रपति को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो बैठ सकते हैं और 15 सितंबर के आसपास टिकट को लेकर भी बातचीत फाइनल दौर में पहुंच सकती है। जी ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिहार में 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की दिशा में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा बिहार में निवेश, उद्योग के लगाने और नौकरी रोजगार बढ़ाने के अवसर पैदा किए जाएंगे। इस नीति के तहत जो कंपनियां 1000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार देगी उसे बियाडा के तहत सरकार की ओर से 10 एकड़ तक निःशुल्क जमीन दी जाएगी। सिर्फ 1 रुपए के टोकन पर जमीन मिल जाएगी। इतना ही नहीं, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ तक जमीन बिहार में निःशुल्क दी जाएगी। और इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा। निःशुल्क जमीन के साथ ही उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सब्सिडी का भी ऐलान कर चुकी है। तो ऐसे में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई पहल किए जा रहे हैं और इसमें से जो निवेशक हैं उन्हें यहां बिहार लाने के लिए ये छूट दी जा रही है। नीतीश सरकार ने बिहार में औद्योगिक माहौल बनाने के लिए और निवेशकों को लुभाने के लिए कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद बिहार के उद्योग जगत में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। और इस फैसले को बिहार में उद्योग के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्टेड प्रेसिडेंट पीके अग्रवाल ने नीतीश कुमार के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। शब्द में कहा जा सकता है कि अद्वितीय है। इतना अच्छी पॉलिसी ना बगल अगल के किसी स्टेट की है और जहाँ तक हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में इस तरह की इतनी अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट के अच्छे मंशा से जो बनाई गई है, ये बिहार के औद्योगिक उन्नति में 4 चांद लगाएगा। इसमें आपको कौन सा जो बिंदु था जो सबसे महत्वपूर्ण लगा? 2-3 चीज़ है। लोगों को इज्जत दिया गया, मुफ्त ज़मीन की बात की गई, स्टेट जीएसटी का जो पेमेंट है उसका 300% दिया गया, कैपिटल सब्सिडी की 30% की बात की गई, इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की गई अप टू द 40 करोड़। ये सब चीज़ जो मिला जुला के
एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट होगा उद्योग के लिए। तो बिहार सरकार ने 1 करोड़ नौकरी रोजगार की दिशा में एक बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार में अब 1000 नौकरी देने वाली कंपनी को फ्री में जमीन दी जाएगी और 100 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 25 एकड़ जमीन फ्री देने का फैसला लिया गया है। इसी पर न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। नीतीश जी, आज आपके कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है बिहार में औद्योगिक माहौल बनाने के लिए, इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए, मैं मानता हूं कि आने वाले कई वर्षों तक आज का दिन लोग याद रखेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि एक बिहार का नया उदय इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, निवेश के संदर्भ में और रोजगार सृजन के संदर्भ में हम लोगों का आज का दिन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में हम ज़मीन मुफ्त दें, बिहार में हम 14 वर्षों तक हम टैक्स में कंसेशंस आपको दें या रिम्बर्स करें, हम एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज़ दें, जो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट लेके आएंगे उनको हम प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह की पॉलिसी मुझको लगता है समय उसका बहुत सही है, क्योंकि आज बिहार हर एक ढंग से तैयार है। कनेक्टिविटी हमारी इतनी अच्छी हो गई है, पहले एक्सप्रेस हाईवेज़ की लोग चर्चा नहीं करते थे, हमारे मेजर नेशनल हाईवेज उतने नहीं थे। अब रोड ले लीजिए, एयर ले लीजिए, एक्सप्रेस हाईवेज ले लीजिए। अब लगता है कि बिहार का टेक ऑफ, जो मैं अक्सर कहता था कि बिहार का टेक ऑफ अब होना है और पूरे पूर्वी भारत में बिहार की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। इस प्रोत्साहन नीति से बहुत बड़ा बल उसको मिलेगा। सर, जो भी घोषणा हुई है जमीन पर कैसे उतरेगा, एक बड़ी चुनौती मानते हैं इसे? नहीं, देखिए, मेरा अनुभव है, देखिए, मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को। हमने लगातार मेहनत करके, प्रयास करके, ना सिर्फ हम लोगों ने नीति हम लोगों ने बनाई, बल्कि बिहार में एक मेजर ऑब्स्टेकल था ज़मीन कि निवेशकों के लिए हम ज़मीन कहाँ से देते, क्योंकि बियाडा जो हमारा जो लैंड बैंक हैंडल करता है, आज़ादी से लेकर आज तक लगभग 7,700 एकड़ ही उनके पास उपलब्ध थे। तो वो धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे थे। आज बिहार के प्रायः हर एक ज़िले में हमारा लैंड बैंक अब हो गया। बहुत सारे ज़िले ऐसे थे जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया कभी नहीं था, वहाँ भी अब हम स्थापित कर रहे हैं। मानता हूँ कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज इस ढंग से तैयार है और हमारे पास समय है। तो अब आने वाले समय में जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टर्स की एक कह सकते हैं कि एक जब इंटरेस्ट उनका बिहार की ओर बढ़ेगा, तो जिन लोगों को आज शंका हो रही है वो शंका स्वतः दूर हो जाएगी। और मैं ये कहूँगा कि बिहार में निवेश आना प्रारंभ हो चुका है और इस पैकेज के तहत उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, एक बूस्टर के तहत काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति 2025 के तहत निवेश करने वालों के लिए सरकार ने कई ऑफर दिए हैं, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई। एनडीए के नेता इसे बिहार में औद्योगिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं, तो विरोधी चुनावी चाल बताकर निशाना साध रहे हैं। एनडीए की सरकार इतने आनंद फानन में इतनी चीजों को योजनाओं की घोषणा कर रही है, उससे उन्हें पता है कि उनकी सरकार आने वाली नहीं है, उनके पैरों से जमीन खिसक गई है। अब मेट्रो चलने वाली है, यहाँ पे सड़कें सभी अच्छी हो चुकी हैं, बिजली का पूरा इंतजाम हो चुका है। तो अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कभी यूरोप में इनकलाब आया था, सनती इनकलाब जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो बिहार में आएगा। आज तक 20 वर्षों से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है डबल इंजन की, एक भी कल कारखाने नहीं खुले। जो कल कारखाने थे, उद्योग थे, वो भी बंद हो गए। तो इसलिए अभी सिर्फ ये आई वास है जनता को भ्रम में रखने के लिए। और इसी बीच आपको बेतिया से बड़ी खबर बताते हैं, जहां चलती